सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो बोलिए माता रानी की जय हो। गुप्त नवरात्र के 8वें दिन माँ बगलामुखी माता की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ के मुख से सदा पीले रंग की आभा निकलती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ को स्तंभ शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी, जिसके बाद बगलामुखी प्रकट हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। माघ मास गुप्त नवरात्र का पूजन निशा काल में किया जाता है। ऐसे में माघ माह की अष्टमी तिथि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त आज रात 12:09 लेकर 1:01 तक रहेगा और ऐसे में गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि का पूजन करना शुभ फलदायी होगा। माता का पूजा विधि। गुप्त नवरात्र में माँ बगलामुखी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है वहाँ गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद एक चौकी रखकर माँ बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में पीले रंग का चावल, हल्दी, पीले फूल और दक्षिणा लेकर माता का पूजा व्रत का संकल्प करें। साथ ही देवी को खड़ी हल्दी की माला पहना, पीले फल और पीले फूल चढ़ाएं, पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती लगाएं, फिर पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। वही अगले दिन पूजा करने के बाद ही आप भोजन करें। माता का मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तनभय जिह्वां किल बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र से आप 108 बार करें। इससे माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का दुख दूर करती है। दूसरा मंत्र श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। जीवन में धन की कमी दूर करने के लिए माँ बगलामुखी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब सुनते हैं कथा। इस कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भस्म करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता है, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं और भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीठ देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक की स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव के एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। अग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। तो बोलिए माँ बगलामुखी माता की जय। कथा संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।